मैं लिहाजा अपील करता हूं कि 3 तारीख के दिन आपको जहां कहीं से भी आपको जो है पतंग का निशान नज़र आए, वोट डालने जाने के वक्त आपको जहां कहीं पर भी पतंग का संबल नज़र आए, आप उस निशान पर जो है बटन दबाकर मजलिस को कामयाब करें। हमारा निशान पतंग है, याद रखिए, कोई दूसरा निशान नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का निशान अगर है तो पतंग है। हिंदुस्तान के हर कोने में भी अगर कहीं पर भी हमारा निशान मुकर्रर होगा तो पतंग ही रहेगा। अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, एशियन टीवी न्यूज़ में आप तमाम का खैर मक़दम है। नाज़रीन, कर्नाटक में इंतखाबात की मुहिम बड़े ही ज़ोरों शोरों से जारी है। मजलिसी सदर व हैदराबाद रुकने पार्लियामेंट जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर हैदराबाद से 14 कॉरपोरेटर्स भी हुबली भाड़वड़ उम्मीदवारों का हौसला बढ़ाने के लिए पहुंच चुके हैं और हुबली के वार्ड नंबर 34 से इंतखाबात के लिए ठहरने वाली उम्मीदवारा बशीरा बानो के लिए पैदल दौरा करते हुए घर घर दस्तक देकर आवाम से दरख्वास्त भी की जा रही है कि मजलिस के हक़ में अपने कीमती वोट का इस्तेमाल करते हुए मजलिसी पार्टी को मजबूत करे। इस कैंपेनिंग के दौरान आवाम के तासुरात जानने से भी पता चला है कि अब तक वहां पर चूँकि कोई मुस्लिम जमात इलेक्शंस में नहीं लड़ रही थी, तो इसीलिए वो लोग पिछले 10 सालों से मजबूरी के तहत अपने वोट का इस्तेमाल करते थे। लेकिन इस बार आवाम में मजलिसी पार्टी की वहां पर नुमाइंदगी से खुशी का इजहार देखा गया और कहा कि मजलिसी पार्टी के हक़ में ही वो तमाम लोग अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि लोग जानते हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और मजलिसी पार्टी अक़लियतियों और कमज़ोरों के लिए ताकत और मुसलमानों की ढाल बनकर खड़ी है। आइए देखते हैं इस कैंपेनिंग के चंद मनाजिर। पेश है हुसैन की हुबली से एशियन टीवी न्यूज़ के लिए खुसूसी रिपोर्ट। मज़ीद ताज़ा तरीन ख़बरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। शैतानुर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम तमाम लोग शहर हैदराबाद से मेरे जो है साथ में 12 था 14 जो है कॉरपोरेटर्स और हमारे फलकनुमा कॉरपोरेटर मुदीराज साहब और मैं और हमारे साथी तमाम लोग मिलकर यहाँ पर हुबली शहर के अंदर 12 हलक़ों से जो है हमने नुमाइंदगी करने का जो है इंशाअल्लाह नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उनको मुंतखब किया 12 हलक़ों से, जिसमें जो है 4 एससी है, बाकी के 8 जो है मुस्लिम से। मैं वार्ड नंबर 34 में अल्हम्दुलिल्लाह सुबह से हम लोग कैंपेनिंग कर रहे हैं। यहाँ पर जो है 10,000 चिल्लर वोट है ना, 10,500 वोट में से तकरीबन 8,000 चिल्लर मुस्लिम वोट है। बाकी के जो भी अदरवाइज़ मेरे जो है दलित और ST लोग और गैर मुस्लिम भाइयों के वोट है। लेकिन इससे हमको अंदाज़ा लगता है कि हमने यहाँ पर जब कैंपेनिंग की तो काफ़ी लोगों से हमने पूछा कि इस मरतबा आप वोट किसको देंगे, तो हर एक का यही ख्याल है कि हम मजलिस के हक़ में वोट देंगे। मैंने पूछा कि मजलिस के हक़ में वोट देने की वजह क्या है, क्योंकि आपने माजी में दूसरे पार्टियों को वोट दिया तो वो लोग यही कह रहे थे कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, हमारे पास मजलिस नहीं थी, हमारे पास कोई हमारी ताकत नहीं थी। आज हमको अंदाज़ा हो गया कि हिंदुस्तान के हर कोने कोने में अगर कहीं पर दलित पे या मुसलमान पे अगर जुल्म होता है तो नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आवाज़ उठाते हैं। इन लोगों ने यह भी कहा कि हमने पार्लियामेंट में देखा कि NRC के ख़िलाफ़ अगर कोई आवाज़ उठी तो नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की उठी। इसीलिए हम चाहते हैं कि वार्ड नंबर 34 से बशीरा बानो ए पटवाकर को वोट दें, वोट देकर कामयाब करें। क्योंकि इससे पहले हम जिसको भी वोट देते थे, भले वो कांग्रेस हो या JDS हो, हमारे पास ऑप्शन नहीं था, हमारे पास कोई हमारा नुमाइंदगी नहीं थी, हमारे पास कोई मजलिस का आदमी नहीं था। आज मजलिस आ गई, उनको हिम्मत आ गई, आज मजलिस आ गई, उनको ताकत आ गई, आज मजलिस आ गई, वो लोग असदुद्दीन ओवैसी साहब को हमारा रहबर समझते हैं। इंशाअल्लाह मैं तमाम लोगों से डोर टू डोर जाकर जब मुलाकात करता हूँ तो मुझको बड़ी खुशी होती है और मैं उम्मीद रखता हूँ कि अल्लाह की ज़ात से और बारगाह रिसालत में अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह हम तमाम लोग मिलकर जो मेहनत कर रहे हैं इसको कामयाब कर। हमारे ज़र्रे ज़र्रे का जो पसीना निकल रहा है, हमारे पैरों की जो तकलीफ़ है, अल्लाह इस तकलीफ़ के बदले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल से अल्लाह हमारी पार्टी को यहाँ से जिता और वार्ड नंबर 34 से हर जगह कहीं से भी जहाँ से भी हमारी नुमाइंदगी की जा रही है, हर जगह मजलिस को जिता कामयाब कर। मैं उम्मीद रखता हूँ यहाँ के हर लोग, बच्चा छोटा बच्चा भी यही चाहता है कि मजलिस आए
हमारी ताकत बने, मजलिस आए हमारे दर्द में साथ दे, मजलिस आए क्योंकि ये लोग कहते थे कि कई सालों से हमारे आंसू पोंछने वाले नहीं थे। आज हमारे आंसू पोंछने वाली अगर कोई जमात है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। मैं लिहाजा अपील करता हूँ कि 3 तारीख के दिन आपको जहाँ कहीं से भी आपको जो है पतंग का निशान नज़र आए, वोट डालने जाने के वक्त आपको जहाँ कहीं पर भी पतंग का संबल नज़र आए, आप उस निशान पर जो है बटन दबाकर मजलिस को कामयाब करें। हमारा निशान पतंग है, याद रखिए, कोई दूसरा निशान नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का निशान अगर है तो पतंग है। हिंदुस्तान के हर कोने में भी अगर कहीं पर भी हमारा निशान मुकर्रर होगा तो पतंग ही रहेगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद फैज़ान खाज़ी है और मैं हुबली के शहर से हूँ। इंशाल्लाह इस बार पूरी आवाम कोशिश कर रही है कि ये एमआईएम को कामयाब करने के लिए इंशाल्लाह हम सब मुत्तहिद हो के एकता हो के इंशाल्लाह ये एमआईएम को कामयाब करेंगे। और लास्ट 10 साल से कांग्रेस थी क्योंकि हम मजबूर थे, SC ST रिजर्व था वार्ड, तो उस वजह से हम कांग्रेस को चुना कर लाते थे। अभी हम सोचे हैं कि नई तब्दीली लाएंगे और हमें भी एक होने की ज़रूरत है। हमें भी असदुद्दीन ओवैसी साहब के जैसा हमारा एक रहनुमा बनना है हुबली शहर से, क्योंकि 10 साल से कोई अभी तक एक भी MLA नहीं बना मुस्लिम रहनुमा का। तो इतनी सारी तादाद है, हुबली को छोटा मुंबई कहा जाता है और मुस्लिम की तादाद इतनी ज़्यादा है कि इंशाल्लाह आने वाले इंतखामात में MLA भी आएगा इंशाल्लाह। हमें हुबली से है, विशाल नगर। इलेक्शन सा कैसा चल रहा है इधर? चल रहा भाई, अच्छा चल रहा है एमआईएम का। हाँ, फिर क्या बहुत ये है, लोग आप पूरे किसको देंगे बोल के बोल रहे हैं? अभी देखो तो हम तो पूरा काउंसलिंग ये कर रहे हैं, एमआईएम का है। वोटिंग गिटिंग पूरा। फिर हम तो चाहते हैं एमआईएम में करना बोल के, अच्छा, तो फिर भी हमारा वोट है एमआईएम का ही है। तुम्हारे बस्ती के तुम्हारे साथ फिरने वाले पूरे क्या बोल रहे हैं? सब लोग तो बोल रहे हैं भाई एमआईएम को करेंगे बोल के। अच्छा, फिर भी अल्लाह चाहे तो एमआईएम ही हो जाएगा, हाँ, एमआईएम को ही करना पड़ेगा।